कौन कौन सी प्रोसेसेस होनी है, किस कैसे इसके पर टूल्स लगेंगे, हम इसमें मार्किंग कैसे करेंगे, हम इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। वर्कशॉप में ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्लस द स्केच, द ड्राइंग, द फिगर, whatever is provided to you, you should be able to read that, understand fully. Your teacher, your guide, your helping person there, your assisting person there, he should be well conversant with the drawings and figures, with the tooling available there, with the infrastructure available there, capacity of that workshop, capacity of each type of working, fitting, carpentry, welding, blacksmithing, foundry, what we can do efficiently, more effectively, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूं तो कितना अच्छे से कर पाऊंगा और किस चीज के ऊपर कर पाऊंगा। अब जैसे आप सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, आपको समझाने का है, जैसे मैं ही अगर आता हूं आपको वहां पर वर्कशॉप में गाइड करने के लिए, टीच करने के लिए, तो बच्चा एक तो हर चीज नहीं देख रहा है, क्यूरियोसिटी होती है, हर एक का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। तब बच्चा कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, वॉट एवर क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, he should be or I should be able to answer and satisfy him. सर ये ऑपरेशन कैसे हो रही है, मुझसे नहीं हो पा रही है, तो मैं सिर्फ बोल बोल के बता रहा हूं और परफॉर्म करके नहीं दिखा पा रहा हूं, तो मेरा इंस्ट्रक्टर बनना बेकार है। आई एम नॉट fit for the job. The instructor, whosoever is guides there, whosoever teaches there, he should be conversant with both the things, for explaining, for demonstrating, and for performing the operations also, कि वो काम करके भी बता सके कि ये काम ऐसे होता है। और फिर किसी स्टूडेंट को या बच्चे को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो खुद करके दिखाएगा, उसको सपोर्ट करेगा, उसको मोटिवेट करेगा, उसको इंकरेज करेगा, देखिए ऐसा होता है। एक बार दो बार गलती होगी मेजरमेंट में, एक दो बार फाइलिंग करने में, 3 बार गलती होगी कि किस एंगल से चलाना है, कितने प्रेशर से करना है, क्या करना है, और थोड़ी देर बाद में वो सीख जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर जो है वो इतना समझदार होना चाहिए कि हर बच्चे को अच्छे से समझा सके। अब कई स्लाइड से मैं एक एक करके सब आपको पहले भी दिखा चुका हूं, फिर भी जैसे मैं कारपेंट्री की बात करता हूं कि आज अगर हम कारपेंट्री को लेते हैं, तो कारपेंट्री को अगर हम लेते हैं तो कारपेंट्री के बारे में बेसिक से लेकर और परफॉर्म करने तक, वो जॉब बनाने तक जितनी भी चीजें होती हैं, क्वेश्चन होंगे, क्रॉस क्वेश्चन होंगे, डाउट्स होंगे, वो सब अच्छे से बताते आना चाहिए। फिर जो भी टूल हाथ में लिया कि देखिए इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए, ये कोना बनाने के लिए, कॉर्नर बनाने के लिए, सेंटर में ये बनाने का है, ये टूल की जरूरत है, ये इतने साइजेस में आता है, इतनी रेंज में आता है, और हम इससे ये काम ले सकते हैं। भले हमने उस टूल को एक काम के लिए पिकअप किया है, मगर हम उस टूल से और क्या क्या काम कर सकते हैं ये भी समझाना चाहिए, बताना चाहिए, और बच्चों को पूछना चाहिए, स्टूडेंट्स को मालूम करना चाहिए कि सर अगर बड़ा जॉब होता तो क्या करते, छोटा जॉब होता तो क्या करते, छोटा पीस होता तो क्या करते, इसको हम कैसे मेजर करेंगे, इसको हम कैसे जो है इसको काम में लाएंगे, इसको पीस को होल्ड कैसे करेंगे, ये तो टेढ़ा ज्यादा है, तिरछा ज्यादा है, ऑब्लोंग है, सीधा साधा नहीं है, क्या तरीके हैं इसको, है ना, फिक्सिंग करने के, वो सब चीजें बताते आना चाहिए। कारपेंट्री की मैं बात कर रहा था, तो कारपेंट्री और फिटिंग दोनों में 100 होती है, दोनों से हम कटिंग का काम करते हैं, दोनों की रेंज अलग अलग है, दोनों की वर्किंग स्टाइल अलग अलग है, दोनों के वर्किंग फोर्सेस के डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये स्टूडेंट्स को बताने आना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, फिटिंग शॉप की जो 100 होती है, हैक्सॉ, आगे के साइड जब हम प्रेशर देते हैं तब वो कटिंग करती है, रिवर्स स्ट्रोक के अंदर वो आइडल या
फ्री मतलब जो है मूवमेंट होता है, जबकि कारपेंट्री के अंदर 100 से हम रेप 100 से या किसी उससे टेनिस से अपनी साइड जब खींचते हैं तब वो कटिंग करता है। और वुडन के 100 जो होती हैं करीब करीब सब स्ट्रेट फ्लैट, और उसमें जो है फ्रेम नहीं होती है, क्योंकि लकड़ी ज्यादा बड़ी काटनी होती है। जहां फ्रेम वाली हम 100 को यूज करते हैं तो वहां फ्रेम की हाइट जो है वो हमारी लिमिटेशन मिल जाती है, उससे ज्यादा आगे हम नहीं काट पाते हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखने की होती है। लिमिटेशन जैसा बताया कि फ्रेम वाली अगर 100 हम यूज कर रहे हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है कितना 3 इंच। 3 इंच का मतलब 25 से 75-80 मिलीमीटर तक की कटिंग कर पाएगी। जब लकड़ी का पीस अगर दो जो है 1 फीट का भी है 2 फीट का भी है तो हम उससे 100 से रेप 100 से उसको पूरा काट सकते हैं। Vices to hold the pieces in fitting and carpentry, types of vices are different. फिटिंग के अंदर क्या है कि जॉब पीस गोल भी होता है, आयरन को टाइट करना होता है, लोहे को, माइल्ड स्टील को या किसी और को, और रोटेटरी मोशन वाले भी काम होते हैं, प्रेशर देने वाले काम भी होते हैं, ड्रिल करने का भी काम होता है। तो पीस इट शुड नॉट रोटेट, वो घूमना नहीं चाहिए। तो बेंच वाइज जो बेंच के ऊपर टाइट करते हैं उस वाइज को तो बेंच वाइज कहते हैं, और मशीन के ऊपर टाइट करते हैं तो उसको मशीन वाइज कहते हैं, और थोड़ा वो हैवियर होता है, क्योंकि मशीन हाथों से हम काटते हैं या जो कुछ एक्शन लेते हैं वो वर्किंग फोर्स कम होता है, मशीन का वर्किंग फोर्स ज्यादा होता है। तो उस वर्किंग फोर्स के कारण पीस जो है वो वॉइस के अंदर से उखड़ नहीं जाए, निकल के बाहर नहीं चला जाए, तो वो ज्यादा पावरफुल होता है, उनको हम ज्यादा टाइट कर सकते हैं। फिर फिटिंग की वॉइस के अंदर इतनी चौड़ी चौड़ी पट्टी पूरी फुल लेंथ में वॉइस के जॉस, एक फिक्स जॉ है, एक मूवेबल जॉ है, इन दोनों के ऊपर टॉप में लगी रहती है, ताकि वो थोड़ा बहुत कट मार्क्स रहते हैं उससे वो ग्रिप बन जाती है और अच्छे से पकड़ लेता है, पीस को घूमने नहीं देता है ना। बट व्हेन आई एम वर्किंग ऑन एल्यूमिनियम पीसेस, कॉपर पीसेस, ब्रास पीसेस, प्लास्टिक पीसेस और सॉफ्ट मटेरियल, देन आई शुड यूज द एल्यूमिनियम फॉइल और कॉपर फॉइल या रबर पैड्स या कोई और पैड्स उसके ऊपर लगा लेते हैं, ताकि उसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं आए, उसके ऊपर मार्क्स नहीं आए। तो वो हमको एक तरीके से प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लेना पड़ता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अब